पहली बार जब जेल गया केजरीवाल सीएम बन के बाहर आया, अब वो जेल गया तो पीएम बन के बाहर आएगा। मोदी जी कोई काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये बताओ? कोई सुरक्षा है महिलाओं की? वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी और कहाँ महिला सुरक्षित है आज तक? 400 पार सबके बिक जाएंगे कारोबार, रहेंगे नहीं, वो सब हो जाएंगे बेरोजगार। पहली बात तो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री और दुनिया में सबसे झूठा मंत्री भारत इंडिया में है। इतनी महंगाई कर दी मोदी जी ने कि गैस भी कितनी महंगी कर दी। हाँ, सब कुछ महंगा कर दिया, कैसे रसोई चलाए हम? काफी दिनों से पहले जो घोटाला बोल रहे हैं केजरीवाल का वगैरह वगैरह, तो एक बात बताइए, आज तक वो सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे? जब ठीक इलेक्शन आ गया तभी उनको जाग उठ गया, उसको जेल में ढकाना है। तो एक बार मोदी सरकार तड़ी पार मोदी सरकार ना 400 पर स्टम्प तड़ी पार इस बार 400 में से 40 पे रह जाएंगे मोदी जी तानाशाही वाले, जो कि भ्रष्टाचार का मालिक हैं। ये सोच रहे हैं केजरीवाल को अंदर कर दें, केजरीवाल को हमें भी अंदर कर दो, इनको अंदर, सबको अंदर कर दो। हम बंद होने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं ना मोदी जी 400 पार, तो मैं आम जनता तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये 400 पार वो ये देना चाह रहे हैं कि पेट्रोल 400 पार। गिरफ्तारी जो कर रहे हैं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम देखते हुए अच्छे। मोदी जी को डर है इस बात का कि अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, उठा के उन्हें जेल में डालने की साजिश रचे जा रहे हैं। हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाले जा रहे हैं ताकि उनके काम देखे नहीं जा रहे। खुद तो कर नहीं सकते अच्छे काम, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें जेल में डालने। कौन नहीं अच्छा काम कर सकता? मोदी जी कोई काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये बताओ? कोई सुरक्षा है महिलाओं की? वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी और कहाँ महिला सुरक्षित है आज तक, ये बताइए? सुरक्षित नहीं है महिला, नहीं है। आज केजरीवाल जी के राज में हुआ है, जो सुरक्षा सारी थी जब से केजरीवाल है, जब से सुरक्षा हुई है। बसों में भी महिलाओं के लिए कैमरे लगे, रोडों पे भी कैमरे लगे, हर जगह जो फैसिलिटी दी है सिर्फ केजरीवाल जी ने दी है महिलाओं के लिए। बसों का किराया, लाइट फ्री, पानी फ्री, और महिलाओं के लिए 1000 रुपए भी फ्री। और बताइए क्या कर सकते हैं? जो काम शराब नीति बोले वो घोटाला करे हैं इसलिए गिरफ्तार किया गया। एक बात बताइए, शराब घोटाला का जो घोटाला उन्होंने नहीं किया उसके खामखाई के संबंध भेजे जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं उठाया? पहले क्यों नहीं इसको नहीं गिरफ्तार नहीं करा? अभी क्यों करा? अभी इलेक्शन का टाइम में कर रहे, इसका गलतियां कर रहे, क्यों नहीं? इनको चुनाव कम मिलेगा, एक करेंगे तो चुनाव नहीं मिलेगा। यानी इलेक्शन के लिए किया जा रहा है क्या? हाँ श्योर, इसीलिए कर रहे हो। इलेक्शन के लिए तो हो रही है सब कुछ, और क्या? इलेक्शन से पहले उनको जेल में डालने की साजिश रचे जा रही है। 1 मिनट, इलेक्शन में जब वोट इलेक्शन आ रहा है इस वजह से हो रहा है, और जब तक वोट आएगा तब तक हम इनके ही वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। हम मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है हमें, महंगाई वोट करते हैं, नहीं निकाल दो, हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है। इतनी महंगाई कर दी मोदी जी ने कि गैस भी कितनी महंगी कर दी। हाँ, सब कुछ महंगा कर दिया, कैसे रसोई चलाए हम रसोई कैसे चलाए? ये रसोई हमारे बस की नहीं है ऐसे चलानी। मोदी जी तो बोले महिलाओं का सबसे सम्मान बीजेपी कर रही है। नहीं, वो बोलते हैं, झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे, मोदी ने झूठ बोल रहे। लड़की हाँ भाई, अपनी करानी सोचा ना क्या सम्मान करेगा? अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए थे, वह लुगाई ना तो विधवा करी ना सुहागन छोड़ी, जिंदगी और मौत के बीच में लटकाएगा क्या सुरक्षा करा महिला का? क्या जाने यो आदमी है? हाँ, क्या कहे? मोदी परिवार है, मोदी परिवार कहने राजनाथ बाबू कह देगा, अमित शाह बाबू कह देगा, निर्मला सीतारमण बाबू कह देगी, स्मृति ईरानी बाबू कह देगी। हैं? परिवार किसका आ रहा है? जिसके बच्चे आ रहे हैं उसका परिवार आ रहा है, नकदा का कोई परिवार नहीं होता। फिर क्या कहें? बसा का सटीक करा हुआ है मोदी गांधी, टीवी पर गांधी हुआ है मोदी गांधी। गांधी क्या की है? ना तो गर्भ से हमारा ना बसंत देंगे थारा, मोदी जी ना तो गर्भ से हमारा ना बसंत देंगे थारा, यह गारंटी है। देखो मनमोहन सरकार में 2 रुपये सिलेंडर पर जा रहा, या श्रीदेवी सिलेंडर लेकर रोड पर नाचा करती, आज 1100 और आज क्यों नहीं नाचती? 2 वर्कशॉप इस देश में, एक तो महिला वर्कशॉप है और एक मशीनरी की वर्कशॉप है। आज स्मृति ईरानी की डेंटिंग पेंटिंग इस देश के पीछे तो है, जहाँ तो कौन बोलती वाह आज 11 सिलेंडर और आज क्यों नहीं बोलती वाह? आज क्यों नहीं बोलती? मेरा घर का सिलेंडर खत्म हो जाने पसीने हो सुतरा में हो जाने से
आगे पुराना पड़ेगा। क्या कहियो और पूछे क्या ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? अच्छा काम क्या है रे? किसान आऊँ तो दिल्ली इंडिया हम बोला इंडिया और मैं भारत का किसान हूँ, इसकी वजह से भारतीय किसान हूँ मैं। आज मैं इंडिया में आ रहा हूँ, पाकिस्तान उड़ा शंभू बॉर्डर पर पाकिस्तान बना दिया और हरियाणा पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। बैरिकेडिंग करके पूरा जो तार भारत पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है वो तार आज टिकरी बॉर्डर पे है। हमारा अधिकार था, संविधान ने दे रखा है, काम भी इंडिया में जाओ। हाँ, पहली बात तो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री और दुनिया में सबसे झूठा मंत्री भारत इंडिया में है। अच्छा काम कर रहे होते मोदी जी तो इतनी जनता यहाँ कोई दिखती, इतनी जनता यहाँ नहीं दिखती। काम अच्छा नहीं करे जनता जब भी तो पहुंची है, ताकि उनके साथ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है और केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, इसलिए केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो गए, मनीष सिसोदिया जी भी गिरफ्तार हुए, के कविता जी भी गिरफ्तार हुए। आखिर इतने नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा ना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ चुनाव का डर है। 2024 के चुनाव का, विधानसभा के चुनाव का डर है कि आने वाले चुनाव का डर है कि डरे बैठे कि केजरीवाल कहीं यहाँ से ना आ जाए, इसी चीज का डर है और कुछ नहीं है, और कोई घोटाले नहीं है। 400 पार नहीं, अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार मोदी सरकार ना 400 पार स्टम्प तड़ी पार। इस बार उन्हें डर है कि हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों मिल रही है, हमारे बच्चों को रोजगार की तैयारी क्यों हो रही है, हॉस्पिटल में क्यों अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी तो हमें कोई चीज अच्छी शिक्षा, अच्छी कानून व्यवस्था हो जाए तो हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए। और सबसे पहला कदम उनका कानून व्यवस्था। बीजेपी वाले बोल रहे हैं देखिए फ्री के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। आप भी तो 5-5 किलो राशन बांट रहे हो, पहले भुखमरी फैलाओ फिर राशन बांटो। ये भी तो बांट रहे 5 किलो राशन, पहले भुखमरी फैलाएंगे फिर राशन बांटेंगे। ये हमारी लाइन पे क्यों चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी लाइन पे क्यों चल रहे हैं? ये केजरीवाल की सरकार में, आम आदमी की पार्टी की सरकार में कहीं भी कोई काम होता है पहले वहां बोर्ड लगाया जाता है, ये पब्लिक का पैसा पब्लिक के फंड से किया जा रहा है। कभी आज तक उनके किसी भी देखा है आपने बीजेपी में, ये कहीं देखा है आपने कि इसका क्या हो? आम आदमी पार्टी जब भी करती है ये पैसा पब्लिक का पैसा है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा पैसा है, किसका पैसा है। अगर वो हमारा पैसा हमें वापस दे रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। यानी इस बार जो दिल्ली के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? पूछने की बात ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। केजरीवाल पहली बार जब जेल गया, केजरीवाल सीएम बन के बाहर आया, अब वो जेल गया तो पीएम बन के बाहर आएगा। हाँ, जब वो 40 में क्या बोले चाचा? 400 में से 40 पे रह जाएंगे मोदी जी तानाशाही वाले, जो कि भ्रष्टाचार का मालिक हैं। यानी अमित शाह जी का नीति नहीं चलेगा, चाणक्य नीति नहीं चलेगा। सत्य की विजय होगी, केजरीवाल की विजय होगी। इसलिए लग रहा है 405 ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया केजरीवाल जी को। वो ये बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि वो अपना पासवर्ड नहीं दे रहा। उन मूर्खों से पूछे, जब किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है, एक छोटे थाने का बंदा भी गिरफ्तार करता है तो पहले उसका फोन छीनता है, लैपटॉप छीनता है, और वो पासवर्ड कहां से दे देगा उसको? फिर वो 400-500 पन्ने उन्हें पेश कर दिए गए हैं, 400-500 पन्ने पेश किए गए हैं, उनमें उसे कोई सबूत नहीं मिला। ईडी सच दिखाने से डर रही है, बीजेपी सरकार सच दिखाने से डर रही है, और ये सोच रहे हैं केजरीवाल को अंदर कर दें। केजरीवाल को हमें भी अंदर कर दो, इनको अंदर, सबको अंदर कर दो। हम बंद होने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फिर वही कहना है, पिछली बार जब केजरीवाल जी जेल में गए थे तो सीएम बन के बाहर आए थे, अब की जेल में गए हैं तो आएंगे वो। दिल्ली के मैदान आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली के वासी हैं, मैं हिमाचल की बेटी है, दिल्ली में रहती हूँ। तो क्या लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसी, मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है, न्याय होगी, केजरीवाल के न्याय होगी। वो ईमानदार आदमी है, वो किसी के साथ घोटाला नहीं करते हैं। और इतनी महंगाई कर दिया है केजरीवाल मोदी ने, क्या बच्चा भी बेचना पड़ता है, पूरे घर कमाए तब भी पोत पूरा नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हम केजरीवाल को जिताएंगे। केजरीवाल क्या कहेंगे? यही कहेंगे, केजरीवाल को जिताएंगे हम। मोदी जी की तानाशाही चल रही है। आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। उस मोदी जी ने ये बोला 100 करोड़ का घोटाला करा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी को और संजय सिंह जी को जेल में डाला गया है, एक रुपया भी मोदी जी या 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 1 रुपया भी उन्होंने घर से
दिखा दिया जाए तो मान जाए। मगर एक बात बताइए, जब कोई इलेक्शन से पहले बाद में भी कोई भी मंच होता है कहीं भी 2 तारीख से 3 तारीख से, तो विरोधी पार्टी का जो होता है उसका कोई दिखाई नहीं दिया, मगर जो उसका होता है वही दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है संवाद पत्र भी ऐसे ही है जो उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, जो उनका पक्ष ही ले रहा है। हो सकता है उनको पक्ष में उन्होंने कुछ किया होगा, मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ से ये है। तो इसी वजह से ये सब। एक बात बताइए, आज से काफ़ी दिनों से पहले जो घोटाला बोल रहे हैं केजरीवाल का वगैरह वगैरह, तो एक बात बताइए, आज तक वो सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे? जब ठीक इलेक्शन आ गया तभी उनको जाग उठ गया, उसको जेल में ढकाना है। तो इसलिए टोटली जो चल रहा है 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है, जो ये लोकतंत्र जो है उनका कहीं ना कहीं ये डर है, जो विरोधी जो जोड़ बनी हुई है तो उसमें कुछ घाटा होने वाला है। तो इसी वजह से उन्होंने उनको तोड़ने के लिए ये थोड़ा सा पूरा परिकल्पना कर। क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने अभी बोला ना भ्रष्टाचार, तो बीजेपी में भ्रष्टाचार आते ही साफ तैसे हो जाते हैं। अभी आप देखिए प्रफुल्ल पटेल, 2 दिन पहले की घटना है, प्रफुल्ल पटेल और वो छगन भुजबल, फाइल ही गुम दी, सीबीआई से फाइल ही गुम जाती है। उसके अलावा इतने ही नेता, हेमंत बिस्वा, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, बीजेपी ने आरोप लगाया और बीजेपी ने पार्टी में ले लिया और दूध से दूल्हे साफ होते। तुरु क्षेत्र से नवीन जिंदल, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जो इनका पर्यावरण मंत्री था, उसने आरोप लगाया कि वो चोर है, वो भ्रष्ट है, वो है, और आज उसको सांसद का टिकट दे दिया। और जो दिल्ली का आप बोल रहे हो कि जो रेड्डी बंधु जिसने 65-60 करोड़ रुपए का चंदा दिया, वो मनी टेल रेड उसमें नहीं आती है क्या? तो बीजेपी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सीबीआई, ईडी? अगर भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी। बीजेपी आप बोल रहे हैं कि ईडी जो है, जितनी भी संस्थाएं हैं, ईडी होगी, सीबीआई, एक तरफा कानून कार्यवाही कर रही है। टल्ली है, 6000 केस फाइल हुए और सिर्फ 24 केस में ही सजा हुई है। बाकी पहले थी गवर्नमेंटें भी थी, लेकिन वहाँ 1000 केस फाइल होते थे तो तुरंत कार्रवाई होती थी। यहाँ सिर्फ 19 लोगों पर कार्रवाई हो रही है, बाकी बहुत से केस ही नहीं चल रहे, अभी सिर्फ अंदर डाल रहता है, बाकी केस ही नहीं चल रहे। 2.5 साल से मनीष सिसोदिया पर केस चला रहता है, तो क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ? मतलब केस चालू क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ जेल में फिट करने के लिए है क्या? ये जो बोल रहे हैं ना मोदी जी 400 पार, तो मैं आम जनता तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये 400 पार वो ये देना चाह रहे हैं कि पेट्रोल 400 पार, डीजल, टमाटर 400, और भी बहुत 400 पार, वो ये देना चाह रहे हैं। सीटें नहीं आ रही उनकी, लोकसभा की 40 आ रही है, 40 बोलो 400 पार, सबके बिक जाएंगे कारोबार, रहेंगे नहीं, सब हो जाएंगे बेरोजगार।